अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज ब्लॉग। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। तो मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहली खबर है कि जो लोग अपने मुल्क सऊदी अरब से चले गए हैं कोरोना की वजह से, वो लोग नहीं आ पाए हैं, उसके हवाले से कि उनका जो वीज़ा और इकामा है वो ऑटोमेटिक बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं आपको उसका पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के निर्देश पर पासपोर्ट विभाग ने विदेश में रहने वाले विदेशियों के विजिट वीज़ा और एग्जिट वीज़ा का मुफ्त विस्तार शुरू किया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार विस्तार 2 जून 2021 तक बिना किसी शुल्क या वित्तीय प्रतिस्पर्धा के स्वचालित प्रणाली के तहत होगा। फैसले के मुताबिक वित्त मंत्री ने विस्तार का शाही फरमान को लागू करने का निर्देश जारी किया है। सऊदी सरकार कोरोना वायरस की समस्या से निपटने के लिए सरकार नीति के तहत इकामा और वीज़ा बढ़ा रही है। सऊदी सरकार स्थानीय लोगों और विदेशियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने और वित्तीय और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए काम कर रही है। पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि इकामा और वीज़ा का विस्तार राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से एक स्वचालित प्रणाली के तहत किया जाएगा, ताकि किसी को कार्यालय में न जाना पड़े। यानी ना अपने कपिल से फ़ोन करके कहना पड़ेगा या कंपनी से, न पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत, न कहीं जाने, वो ऑटोमेटिक द्वारा किया जाएगा। विस्तारण के संबंध में पासपोर्ट विभाग द्वारा दिए गए बिंदु बताने के विदेश में रहने वाले निवास व निकास वीज़ा को कोरोना वायरस के आगमन पर रोकने के लिए बढ़ाया जाएगा और वो विस्तार 2 जून तक रहेगा। 2 जून 2021 तक रहेगा। तो एक ये अच्छी खबर है। इसके बाद हो सकता है, ये अपना अनुमान है कि शायद यहाँ से भी लोग आने लगे, और इसके लिए वही ज़रूरी है कि वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। कहीं भी हो, अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कहीं भी हो, वो अपने यहाँ जो उनके कानून के हिसाब से जो वैक्सीन लग रही है वो भी लगवा लें। शायद उसके बाद सऊदी अरब उसको अपने यहाँ कबूल कर ले कि हाँ वो भी चलेगी। तो मेरा तो मानना यही है कि जिस देश में जो वैक्सीन लग रही है वो लगवा सकते हैं, और वो अपना खुद के हिफाजत के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि उसको लगवा लेंगे तभी आएंगे। और ये तो ज़रूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद ही सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो एक खबर ये थी, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हूँ। एक खबर बहुत वायरल हो रही है, किसी हमने भी देखा सोशल मीडिया पे, कि वैक्सीन की दूसरी खुराक रद्द कर दी गई है वैक्सीन की खराबी की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको उसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की दूसरी खुराक रद्द नहीं की है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक रद्द होने की खबर निराधार है। सबक वेबसाइट के अनुसार हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको बेहद नकारात्मक प्रभाव के कारण वैक्सीन की दूसरी खुराक रद्द करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक को रद्द नहीं किया गया है, यह इस पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों ने पहला खुराक ले लिया है उन्हें जल्द ही दूसरा खुराक लेने के समय दिया जाएगा। दूसरी खुराक में देरी का एकमात्र कारण बेसिक आपूर्ति की कमी है, जबकि मंत्रालय चाहता है कि समुदाय के अधिक लोगों को पहला इंजेक्शन मिले। मंत्रालय ने कहा कि जब समुदाय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल जाएगी तो इससे पूरे समुदाय को लाभ होगा। टीकों की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार बहाल की जाएगी और मंत्रालय द्वारा दूसरी खुराक के लिए एक नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो ये था, उसके हवाले से रद्द की गई है कि वैक्सीन मिल नहीं रही है, तो उसके हवाले से रद्द कर दी गई कि वैक्सीन है नहीं, पहली खुराक सबको मिल जाए, उसके बाद दूसरी खुराक मिलेगी। उसका भी जल्द ही जल्द ऐलान किया जाएगा। तो एक खबर ये थी, मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया।
एक खबर है जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसका जो एक पारिवारिक जश्न ईद गई है इसके वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको पूरा खबर पढ़ के सुनाता हूँ। पारिवारिक जश्न की वजह से कोरोना में 75% नए मामले आए हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कहा है कि राज्य के स्थिर होने के संकेत दे रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक मंत्रालय के कई प्रवक्ता ने कहा कि देश में कोरोना के नए मामले में 75% मामले पारिवारिक जश्न के कारण आए हैं। इसके अलावा सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र लोगों की कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक को स्थगित करने का निर्णय से छूट दी गई है। आपातकालीन वेबसाइट के अनुसार डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। दूसरी खुराक स्थगित करने के फैसले का बुजुर्गों से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है हर किसी को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने और दूसरों को महामारी वायरस से बचाने के लिए जल्द से जल्द सेहती ऐप के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सऊदी अरब के सभी प्रांतों में कोरोना वैक्सीन केंद्र मौजूद हैं, जबकि वैक्सीन के लिए पंजीकरण सेहती ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, जो उम्मीदवार को निकटतम केंद्र में वैक्सीन प्राप्त करने का अवसर देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 24 घंटे में किसी भी समय कोरोना वायरस से संबंधित नई जानकारी, उपचार और सुविधाओं पर 937 पर संपर्क किया जा सकता है। तो ये खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आज टोटल केस सऊदी अरब में कितने आए हैं। आज टोटल केस आए हैं सऊदी अरब में 1157, जिसमें से ठीक हुए हैं 987। 15 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में सबसे ज़्यादा केस हैं 357, रियाद में 320, एस्टर्न में 137, मदीना में 100, जिजान में 60, असीर में 54, अलकसीर में 45, ताबूक में 21, हैल में 20, नजरान में 19, अलबहा में 13, नॉर्थन बॉर्डर पर 6, अलजोफ में 5। जो टोटल केस हो गया है सऊदी अरब का वो हो गया है 4,42,071। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,25,677 और जो टोटल मौत हो गई हैं वो 7,264। और जो टोटल वैक्सीन लग गई है टोटल वो है 1,29,33,152। और जो एक्टिव केस हैं वो है 9,130 और जो अभी गंभीर हालत में है वो है 1,334। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से, मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।